और अब खबरें विस्तार से। और अब बात बीकानेर की, जहां लंपी का कहर जारी है। हाल ये है कि रोजाना 200 से ज्यादा गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब बात 10,000 से ज्यादा गायों की मौत बीकानेर में हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। वहीं नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। निगम प्रशासन की ओर से बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव को खुले में फेंका गया है। हजारों गायों के शवों को जंगली जानवर और चील गिद्ध नोच रहे हैं। वहीं 3 किलोमीटर तक फैली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से अब तक हुई गायों की मौत का आंकड़ा कम है। गौवंश के शवों को ठेकेदार सही तरह से निस्तारित कर रहे हैं। आयुक्त का कहना है कि जोहरबीड़ इलाके में मृत पशुओं के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। बीकानेर जिले में लंपी बीमारी गौवंश पर कहर बनकर टूटी है। अब तक जिले में 200 से ज़्यादा गायों की रोजाना मौत हो रही है। वहीं पर जिला प्रशासन और नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हजारों गायों के शवों को जोहड़बीड़ में खुले में फेंका गया है। खुले में फेंकने के चलते इन गायों के शवों की जो दुर्गंध है वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है, जिससे आम आदमियों का जीना मुहाल हो रखा है। वहीं पर निगम की असंवेदनशीलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार को कहा गया था कि इनको गायों के शवों को गाड़ा जाएगा, लेकिन जो ठेकेदार हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और इन शवों को खुले में फेंका गया है, जिसके चलते जो गौवंश हैं इनकी बेकदरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लंपी बीमारी पर रोकथाम पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दाधीच। तो लंपी को लेकर प्रशासन दावे कर रहा है कि तमाम तैयारियां की गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त हैं। गायों को ठेकेदार को कहा गया है सही जगह पर दफनाने के लिए, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो इससे इतर है। लोग कह रहे हैं कि गायों को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे कि दुर्गंध से तो लोग परेशान हैं ही, वहीं अन्य जंगली जानवर इन गायों को नोच खा रहे हैं, गिद्ध इन्हें नोच रहे हैं, जिसके चलते इस बीमारी के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो लगातार प्रदेश में लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि धीरे धीरे इसका असर कम होगा, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो अब डराने लगे हैं। गायों की ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा गाय इस संक्रमण की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रशासन तो यही दावे कर रहा है कि सभी तैयारियां की गई हैं, लंपी को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन इस बीमारी को लेकर कितना मुस्तैद है। लगातार गौवंशों की मौत हो रही है, जिसके चलते किसान भी परेशान हैं। जो पशुपालक हैं वो अच्छे खासे नुकसान में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूध की जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आंकड़ों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के उपाय भी लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि आप बचाव के उपाय जानें, जिससे कि आपका गाय इस संक्रमण की चपेट में ना आ पाए। अगर इस चपेट में आता है तो किस तरीके से आप इसका इलाज करें, ये भी इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीचे आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दिखा रहे हैं बीकानेर से, हनुमानगढ़ से कितने पशु वहां पर संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। जब
हम जब ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं तो आंकड़े कुछ और हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड से सामने आ रही हैं। प्रेमदान देथा इस वक्त बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, अब कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है, आप बताइए बाड़मेर से क्या कुछ आंकड़े हैं फिलहाल और कितना कहर है लंपी का? देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लगातार आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और उसका हमारी जब आज इस विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है, हमने पूछा, उनको सवाल भी किया कि आप जो है ये आंकड़े इस तरीके की क्यों बता रहे, तो उन्होंने कहा हमारी जो टीम है जो पहुंची है, जो यहाँ गाय का जो इलाज के लिए पहुंची है, उसी गाय को हमने मृत माना है, अन्यथा जितनी भी गाय गोवंश की जो मौत हुई है उसको हमने हमारे आंकड़ों में नहीं लिया है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जहां विभाग की टीम नहीं पहुंची है, जहां हजारों गाय मर चुकी है, उनको विभाग ने अपने आंकड़ों में नहीं लिया। आंकड़ों की अगर बाड़मेर में बात करें तो करीब 2720 के करीब गायों की मौत की जो आंकड़े हैं वो प्रशासन बता रहा है। करीब 1 लाख जो गाय है वह संक्रमित हुई है और 74,000 जो गाय है वह विभाग का कहना है कि इलाज के बाद में स्वस्थ हुई है। तो ऐसे में हालांकि कह सकते हैं कि 9,65,000 से अधिक गायों का उन्होंने सर्वे किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो आंकड़े छुपाने का खेल था वह खेल सामने ये आया है कि जहां पर विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिस गाय का उन्होंने इलाज नहीं किया, उस गाय को मौत लंपी से होना उन्होंने माना नहीं है। यही कारण है कि हजारों गोवंश मौत के काल में समा चुकी है, लेकिन उसको सरकारी आंकड़ों पे दर्ज नहीं किया गया। जी प्रियंका। बिल्कुल प्रेमदान, जहां प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि गायों को कैसे बचाए, संक्रमण को कैसे रोके, वहां पर प्रशासन ये सोचने में लगी है कि आंकड़ों में हेराफेरी कैसे करे। ये तो बेहद शर्मसार है। और प्रशासन ये भी कह रहा है कि हम तमाम पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं जिससे कि ये संक्रमण ना फैले, लेकिन जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये भी डराने वाले हैं। प्रेमदान, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी प्रदेश की जनता को देना चाहूंगा, अपने जो प्रदेश के जो गोपालक है उनको देना चाहूंगा कि आप लोग इस लंपी से जो गाय बच रही है, जो इस संक्रमण से बाहर आ रही है, जो घाव पड़ रहे हैं, उसको क्या फिर उसके बाद में गोपालक जो है वो बेफिक्र हो जाता है। तो वहां सबसे अधिक जानकारी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो घाव है उसके ऊपर जो ये अभी मच्छरों का इस तरीके का जो प्रकोप है वह घाव बहुत गहरा होता जाता है और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे अहम कि जो गाय बच चुकी है उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की, वो घाव नहीं भरे जाते। हालांकि यह अभी तक विभाग ने भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, उनको जागरूक करना चाहिए था पशुपालकों को कि इस तरीके की जो बीमारी है जिससे घाव पड़ चुके हैं, क्योंकि गायों के अंदर मवाद जो है वो निकल रहा है पूरे शरीर के अंदर, आंखों में आंसू जो है वो गायों के रुक नहीं रही है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि गोपालक को अपनी गाय को छोड़ रही है, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है, उनको इलाज में लगना है, उनकी धुलाई करते रहना है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते रहना है। ये अपने आप में अहम जानकारी है। साथ ही अगर तैयारियों की बात करें प्रशासन की, तो कहीं न कहीं प्रशासन की तैयारियां जो है, हालांकि बाड़मेर में कहने को 93 टीम जो फील्ड में काम कर रही है, सर्वे इलाज कर, लेकिन इलाज एक नहीं। आपसे इस वक्त नागौर से सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, नागौर से क्या कुछ तस्वीरें हैं लंपी को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे हम आंकड़े देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, मैं नागौर के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल में खड़ा हूँ। यहाँ अभी कुछ दिन पहले तक लगातार ये स्थितियां थी कि रोजाना सुबह से लेकर दोपहर तक लोग अपने पशुधन को ला रहे थे, लेकिन अभी डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब जो नया संक्रमण है वो कम हो गया है, लेकिन जो गायें पहले चपेट में आ चुकी है उनके अभी जो पैरों और सही जगहों पर जो घाव है वो अभी गहरे है, उनको ठीक होने में 15 से 20 दिन या महीना लगेगा। इसी कारण अभी भी गायों की मौत हो रही है। नागौर जिले में 7,000 गायें ऐसी है जो इस संक्रमण के कारण उनकी मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख गायें लंपी की चपेट में आ चुकी है। अभी गायों का इलाज चल रहा है, विशेषकर जो गायें संक्रमित हो चुकी है उन गायों का इलाज अभी जारी है। जो नए संक्रमण के मामले हैं उनमें कमी आई है। हमारे साथ यहाँ के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल के डॉक्टर सुरेंद्र और उनकी टीम है, हम उनसे जान लेते हैं कि वर्तमान में इस लंपी स्किन को लेकर। सर बताइए, वर्तमान में क्या स्थिति है गायों की इस बीमारी को लेकर? गायों की बीमारी को लेकर अगर नागौर की बात करते हैं, तो नागौर के अंदर हमारे केसेस कम हो रहे हैं,
बीमारियों के जो पहले जो मोर्टेलिटी हो रही थी वो भी अब परसेंटेज के हिसाब से करीबन 10% से भी कम हो गई है, जो पिछले 15 दिन का है ये। अभी जो बीमार चल रही है उनके इलाज को लेकर क्या कवायद चल रही है? उनको इलाज के लेके पहले अभी हमने दवाइयाँ और भिजवाई हैं, सीएम रिलीफ फंड से भी हमें दवाइयाँ, कलेक्टर डीएम फंड में से भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, भामाशाहों की तरफ से भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक लॉट दवाई का हम अभी भिजवा चुके हैं, दूसरा लॉट हम 15 दिन के अंदर दोबारा और भिजवा रहे हैं। जो नए संक्रमण के केस है वो आने अभी फिलहाल बंद हो गए हैं। नए संक्रमण के केस सिर्फ 1% के आसपास आ गया। ये पुराने ही केसेस हैं जो कि बार बार जो कि ट्रीटमेंट के लिए अगर है 3 दिन के इलाज के बाद हम आपको नई पर्ची बनानी पड़ती है, तो वो केस तो वही वाला केस है, परंतु वो वाला केस दोबारा रिपीट केस के हिसाब से काउंटिंग में आ गया। वो हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, अभी जो गाय बीमार है, जिनके घाव अभी है, उनके इलाज को लेकर क्या कवायद चल रही है और कितने दिन इसमें और लगेंगे? इसमें नए केस तो बिल्कुल ही कम हो गए हैं, 1% के लगभग। जो पुराने जो एलएसडी के केसेज है, जो सूजन आई हुई थी पैरों के और पैरों के बीच में, तो वो क्या है कि अल्सरेटिव वुंड का ठीक है, रूप बहुत ले रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही कई निजी और सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अपने 6 दिन की कोटा दौरे के दौरान स्पीकर बिरला अनंत चतुर्दशी के जुलूस सहित कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान उनसे बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। सुनिए क्या कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष ने। ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और इस वक्त शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो स्पीकर बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं जो हैं वो सुना रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जैसा कि उनके नेचर में शामिल है, जब भी कोटा आते हैं लोगों से मिलते हैं और अपने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और अभी भी वही दौर जारी है, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर और स्पीकर बिरला से अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं। सर, आप पहुँचते हैं कोटा, जब भी पहुँचे 6 दिवसीय दौरे पर हैं और लोग ये जन समस्याएं सुनते हैं। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरे परिवार है। जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आता है तो लोगों से मिलता हूँ, उनके अभियोग भी सुनते हैं, समस्याएं भी सुनते हैं, चर्चा संवाद करते हैं ताकि एक बेहतर परिणाम दे सकें। और इसीलिए जब आपका जनता से संवाद रहेगा और जनता के संवाद चर्चा में से जो कुछ भी अमृत निकलेगा उससे हम बेहतर सामाजिक आर्थिक कल्याण कर सकें, इसके लिए लगातार नियमित रूप से आना जाना होता है। ओम बिरला जो है वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और ये तय करते हैं कि कोटा को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसी ओर कार्य किया जाता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और रुक लेते हैं अगली खबर का। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हत्यारों को पकड़ने में नाकाम पुलिस के खिलाफ मृतक के परिजनों और गांव वासियों को गुस्सा देखने को मिला। बुधवार को दौसा कलेक्ट्रेट पर यह गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है और कहा है कि यदि 5 दिन में इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मृतक के परिजनों का कहना है कि करतार सिंह गुर्जर हर शनिवार को भाकरी की पहाड़ी पर स्थित बालाजी मंदिर जाता था। 30 जुलाई को अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का दावा है कि उन्होंने हत्या के आरोपियों पर शक भी जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने उन संदिग्ध आरोपियों को बुलाकर पूछताछ तक नहीं की। ये मेरा भाई था, इसको मतलब 1 महीने पहले वहाँ गया था। 30 जुलाई को हर शनिवार को मतलब ये बालाजी के वहाँ जाता था। तो उस दिन ये हमको शाम को मतलब मृत अवस्था में मिला, लेकिन हमको ये लगता है कि इसकी किसी ने हत्या की है, जानबूझ के सोची समझी साजिश है। लेकिन पुलिस ने 1 महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 5 दिन के बाद में प्रशासन को टाइम है, 5 दिन के अंदर जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, जितना
हमारी सहायता कर सकते हो कर लो, क्योंकि बिना दबाव के कोई भी प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। और हम दम कम से अगले पाँच दिन बाद में ये डोसा जाम कर देंगे, कलेक्टर के सामने से हटेंगे नहीं, लेकिन हमारी मांग को ज़्यादा से जल्द मानने की कोशिश। और कर लेते हैं अगली खबर का। आज दुनिया भर में यूएनओ की ओर से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो ये काफी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि PM 2.5 के मामले में 2021 के साल भर के औसत में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे दूषित शहर बनकर सामने आया। ऐसे राजस्थान के अहम शहरों के एयर पोल्यूशन के मामले में हालात चिंताजनक हैं, जिस पर वक्त रहते चिंतन मनन करना बेहद जरूरी है। ना तो ये कोई धुंध है और ना ही सुबह की तस्वीर। ये तस्वीर है प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिन में भी लोगों को गाड़ियां लाइट जलाकर चलानी पड़ रही हैं। प्रदूषण के चलते राजस्थान के कई शहरों में हवा काफी जहरीली बन गई है। एयर क्वालिटी इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 62 शहर शामिल हैं। ये अध्ययन दुनिया के 3000 शहरों पर किया गया था, जिसमें सबसे खराब स्थिति राजस्थान के भिवाड़ी शहर की है। भिवाड़ी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। वहीं जोधपुर 45वें, कोटा 69वें, जयपुर 70वें और पाली 72वें स्थान पर है। अगर टॉप 100 सिटीज के बाहर की बात करें तो टॉप 200 सिटीज में अजमेर 164वें स्थान पर और अलवर 179वें स्थान पर है। हर साल दुनिया भर के एयर पॉल्यूशन के हालात पर गहन निगरानी के बाद में एयर विजुअल्स की ओर से ये लिस्ट जारी की जाती है। साफ है, देश में प्रदूषण के इन हालात का लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होगा। जब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 के कण होते हैं वो हमारे श्वसन नली में जा करके तो सबसे पहले वो हमें ज़ुकाम की तरफ ले जाएगा, गला ख़राब होता है, फेफड़ों में जाता है और उसके बाद में फिर एक सीरीज़ ऑफ डिजीज़ेस शुरू हो जाती हैं। उसमें दमा, उसमें सांस की अलग अलग तरह की बीमारियां ये होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हीकल्स भी हैं, अपना रोड डस्ट भी है, ये सारे इश्यूज़ हैं और इस पर अभी सभी शहरों जितने भी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उन सब में एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो रोड डस्ट से रिलेटेड हों, व्हीकुलर पोल्यूशन के हों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के, उनको एड्रेस किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनेंगे हर शहर में, जहाँ पे जो भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो उनके जिम्मेदार हैं वो सब मिलके इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भले ही दुनिया भर में आज यूएनओ का वर्ल्ड क्लीन एयर डे मनाया जा रहा हो, लेकिन राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम पर किए जा रहे प्रयासों पर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा में गजानन एयरलाइन और शहनाई वाले गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। अनंत चतुर्दशी पर रामपुरा मेन रोड पर कोतवाली के पास लैंडिंग टेक ऑफ के आवाज के साथ गजानन एयरलाइन प्रदर्शित होगी। नन्हे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर संदेश भी देंगे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर एक साथ 151 प्रज्वलित दीपक से गणपति की आरती के बाद विसर्जन के स्थान पर पंचामृत अभिषेक कर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।